Assalamualaikum everyone. Today we will talk about arithmetic operators in C language. वैसे तो C language में और भी बहुत ज़्यादा operators होते हैं like relational operators, logical operators, assignment operators, etc. But today we will talk about arithmetic operators और उसको हम C language में किस तरह से use कर सकते हैं. What arithmetic operators are? The symbols that represent arithmetic math operators. Normally ये होते हैं plus, minus, multiply, division और modulus. These 5 operators are known as arithmetic operators in C language. Now the signs are a bit different. जैसे plus minus का sign same होता है और multiply का sign instead of cross ये यहाँ पे steric होता है on your keyboard. And division का sign instead of traditional division sign it is slash and modulus का ये sign होता है. Now we will see कि how are these arithmetic operators used in C language. अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं A, B और C उनको इनिशियलाइज करा दिया है. Now अब हमारा तीसरा काम ये है कि we have to give them values. For example, हमने arithmetic operators use करते हैं that are plus, minus, multiply, division and modulus. तो हम क्या करेंगे? For example, we have to plus or add to two numbers A and B and we have stored the value in C. तो हम क्या करेंगे? We will just give the values of A and B. A और B को हम पहले values देंगे because हमने values नहीं दी हुई. तो what we will do is we will say कि A को मैं दे देती हूँ value 2 and we will separate it with comma. कॉमा के बाद b को हम इक्वल में कर देती हूँ 6 एंड एट द एंड एज वी नो कि टर्मिनेशन होती है विद सेमीकोलन. नाउ हम इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करके स्टोर करेंगे इन द थर्ड वेरिएबल दैट इज c. तो c को हम स्टोर करेंगे, c के अंदर स्टोर करेंगे इक्वल्स टू a plus b. Now here the operator that is used is plus or it is arithmetic operator. आखिरी हमारा काम ये होगा कि we have to print the answer. So what we will do is printf. यहाँ पे हम लिखेंगे कि sum of two values are. अब यहाँ पे मैं एक लगाऊंगी format specifier. Format specifier for int as we used int here is %d. अगर हमने कोई भी चीज जो है उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करानी है and we don't, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि whatever we write in printf as it is वो as it is ही प्रिंट हो जाती है. तो अगर हमने यहाँ पर c वेरिएबल है उसको as it is c नहीं प्रिंट कराना, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो we use format specifiers. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे जो हम यूज करेंगे दैट इज %d दैट इज यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यूज. हमने यहाँ पे ये लिख दिया, देन वी विल जस्ट क्लोज द इन्वर्टेड कॉमास और उसके यहाँ पे कॉमा के स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि %d की जगह में कौन से इंट की वैल्यू देना चाहती हूँ. तो वी विल से कि हमने c की वैल्यू यहाँ प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे c लिखेंगे और एंड पे वी विल जस्ट अप्लाई द सेमीकोलन. नाउ हमने ये तीन वेरिएबल्स ले लिया, उनका सम निकाला 2 का और हमने तीसरे में इसको स्टोर कर दिया एंड प्रिंट करा दिया. नाउ वी विल जस्ट सी कि वो किस तरह से रन होगा. रन करने का मेथड वी ऑल नो इज कि एग्जीक्यूट हमने प्रेस करना है एंड वी विल जस्ट गो ओवर द थर्ड ऑप्शन दैट इज कंपाइल एंड रन. इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखें द वैल्यू एज इट इज हैज बीन प्रिंटेड. The sum of two values जो हैं वो यहाँ पे as it is, the sum of two values यहाँ पे as it is print हुए हैं और उसके बाद %d की जगह यहाँ पर as we can see कि %d की जगह यहाँ पे 8 वैल्यू प्रिंट हुई है that we know is 2 plus 6 equals to 8. इस तरह आप अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड प्लस जो है वो यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज माइनस ऑल्सो विद इट. लाइक हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं माइनस करती हूँ और फिर मैं इसको रन करती हूँ तो दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस होके हमारे पास आ जाएंगी. देन वी कैन यूज मल्टीप्लाई हियर जो कि हमारा स्टेरिक साइन होता है. स्टेरिक साइन को मैं अगर रन करती हूँ तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है दैट इज 6 into 2 equals to 12. इसी तरह हम डिवीजन और मॉड्यूलस भी यूज कर सकते हैं. Now as we have learned the basics of arithmetic operators के हमें किस तरह से use करने हैं तो we can just move forward to order of precedence. What order of precedence is we can see. For example हमारे पास a plus b और c plus c की जगह पे हमारे पास we have a complex operation जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं या ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं. तो उस सेंस में हम क्या करेंगे we can just see. For example we have this equation. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी हैव मल्टीपल
arithmetic operators used in this equation. तो what we will, और कौन सी जो arithmetic operator है वो हम पहले solve करेंगे. will we solve प्लस फर्स्ट और माइनस फर्स्ट और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, ये हम अभी देखेंगे. इसके लिए जो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो यूज होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का हमारे पास एक टेबल गिवन होता है जिसके अकॉर्डिंग वी फॉलो के जिसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस या वैल्यू जो है वो सबसे हाई होती है, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, यहाँ से ऊपर से नीचे जो है दैट इज गोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हाई है एंड इनकी लो है. अब इनमें से किन किन की हाई है, मतलब या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से हाई है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हाई है, वो हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे देखना है लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ पे जाना है, मतलब कि इसकी सबसे हाई है, उससे लो इसकी है, उससे लो प्रेसिडेंस इसकी है, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, तो इसकी हाई होगी देन माइनस और इसकी लो होगी, लोएस्ट होगी सबसे ज्यादा. Now, according to this equation, now we will find कि हमें कौन सी वैल्यू जो है वो कौन सा ऑपरेटर जो है सबसे पहले फाइंड करना है. तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है दैट इज ऑफ मल्टीप्लाई. तो वी विल सी कि यहाँ पे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई है, तो यस है, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो पहले सॉल्व हो जाएगा. 8 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो पहले सॉल्व होके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी. द रेस्ट विल बी रिटन एज इट इज 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 इंटू 5 हो जाएगी आपके पास 45. नाउ हमारे पास जो इक्वेशन दूसरी बनी है दैट इज दिस. अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास जो है सबसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अब मल्टीप्लाई के अलावा किसकी हाई है. Sorry, I missed 5 plus 6 minus here. 6 minus 7 divided by 46. अब प्लस माइनस और डिवीजन के अकॉर्डिंग किसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो दैट इज ऑफ डिवीजन. तो वी विल जस्ट डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 45. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी लाइक समथिंग लाइक दैट. 5 एज इट इज आएगा प्लस 7 प्लस 6 माइनस, अब 7 डिवाइडेड बाय 45 होता है 1 point, sorry, not 1 point but 0.155. So we will just write it again, that is 5 plus 6 minus 0.15. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किस वाली वैल्यू की है, तो दैट इज ऑफ. अब प्लस और माइनस यहाँ पे रह गया, तो प्लस और माइनस जब इक्वल वैल्यू हो जाती है तो वी जस्ट गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट से राइट पे हम जाएंगे, तो हम यहाँ पे पहले 6 plus 5 को सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 11 minus 0.15. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी 10 समथिंग. इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ये सॉल्व होते हैं. तो अब ये जो प्रोसेस होता है, वी जस्ट राइट द इक्वेशन इन द प्रोग्राम, और जो प्रोसेस होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. नाउ वी विल सी कि हम ये प्रोग्राम में किस तरह से यूज होता है. नाउ वी हैव दिस प्रोग्राम जिसके अंदर हमने इंटीजर से इनिशियलाइज कराया और उसकी वैल्यू को एज भी इक्वेशन जो हमने पहले सॉल्व की वो हमें रख दी. अब इसके अंदर हमने प्रिंट एफ कराया द आंसर इज दिस, और इम्पर्सन डी मतलब इम्पर्सन डी की जगह हम सी की जो है वो वैल्यू प्रिंट कराएंगे कि जो ये सॉल्व करेगा, ये इक्वेशन सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर करे और सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर दे. नाउ वी विल सी कि वो क्या वैल्यू प्रिंट करता है. Now you can see here कि the answer is 11, मतलब order of precedence उसने use किया और according to that उसने वो calculations की back end पे और हमारे पास ये answer आ गया 11. I hope you understand what arithmetic operators are और ये कैसे यूज होते हैं in C language. If you want कि आपको पता चले कि डेव C++ किस तरह से डाउनलोड करना है और how to write the first program in your C language, so you can follow the video below.